दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी सेंटर में। तो आज हम 12th NCERT मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व किया था बहुत ही सरल तरीके से, और आज हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर इसी प्रकार के सभी वीडियो आपको मिलते हैं। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आपके पास सबसे पहले वीडियो जब भी हम बनाएंगे उससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम 3.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें आपसे बोला गया है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूँ इसका आखिर फंडा क्या होता है। चलिए पहले मैं आपको एक ये चीज बताता हूँ कि मान के चलिए ये एक ए आव्यूह है। अब मैं इसको ए के बराबर ए को लिख सकता हूँ। आप इसे ऐसे समझिए, क्या मैं इस ए को आई ए लिख सकता हूँ, ए बराबर आई ए। अगर मान के चलिए ए कोई आव्यूह है और आई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी एक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह है, तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि ये आई और ए तब बराबर होंगे इस ए के, तब इस आई का अगर हम किसी भी आव्यूह में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जब हम कह सकते हैं कि ए बराबर ए हो सकता है। मान के चलिए मैं कोई ए आव्यूह लेता हूं और इसमें मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करता हूं 1 0 ऐसे। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक ए आव्यूह है। अब मैं इसमें गुणा कर रहा हूं, इसमें ये ए आई है। अब मैं इसमें गुणा करता हूं, देखिए रो का गुणा मैं कॉलम में करूंगा तो इसका गुणा मैं इसमें करूंगा, 4 का गुणा 1 में करूंगा 4, 0 में 5 का करूंगा 0। अब मैं 4 का 0 में करूंगा 0 और 5 का 1 में करूंगा तो 5। अब 3 का 1 से करूंगा तो 3 प्लस 4 का 0 से करूंगा 0। अब 3 का 0 से करूंगा 0 और 4 का 1 से करूंगा तो 4। अब आप इसे देखिए तो यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 3 और यहाँ 4। देखिए प्रारंभ में जो हमारा ए आव्यूह था वही निकल के आया है, तब हमने इसमें आई का गुणा कर दिया। तत्समक आव्यूह का गुणा करने पर भी किसी भी आव्यूह का कोई मान नहीं बदलता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि किसी भी आव्यूह में अगर हम तत्समक आव्यूह का गुणा कर दें तो उस आव्यूह के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम ए बराबर आई ए कह सकते हैं। अब देखिए आप, तो ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैं ए को आई ए के बराबर लिख सकता हूं। अब आप देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन को लेता हूं, बस इसमें कुछ नहीं है, बस यही आपको अप्लाई करना है। अब मैं एक पहले क्वेश्चन को लेता हूं। पहला ये आपको दिया है 1 2 -1 3। अब मैं इसे ए के बराबर मान लेता हूं। तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से आपको ये सॉल्व करना है, ए इनवर्स निकालना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है। ए का व्युत्क्रम क्या होगा, ए इनवर्स। तो इसको हम अगले जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, वहां पर इसको सॉल्व करने की एक अलग विधि है। यहाँ पर आपसे स्पेशली उसने पूछा है कि आपको प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ही सॉल्व करना है, तो आपको उसी विधि से सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसमें a बराबर आई ए लगाएंगे फॉर्मूला। तो देखिए a बराबर आई ए अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर मैं a की वैल्यू रखता हूं 1 2 -1 3 इजिकल टू आई का मान 1 0 0 1 और इस a को आप ऐसे ही रहने दो। अब आप देखना, अब मेरा टारगेट ये रहेगा
कि मैं इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लूं, कैसे, इसको मैं इस रूप में ले आऊं और इसमें जो भी इसमें चेंज करेंगे वो इसमें चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कुछ भी आता है 2 4 5 3 ऐसे आ जाता है और ए, अगर मैं इस ए को, ये आई बन गया और इसको यहाँ ले आऊंगा, देखिए ये आई हो जाएगा और ए, ये ए इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं ए को इधर लाऊंगा तो ए इनवर्स बन जाएगा ये, और यहाँ पर 2 5 4 3। अब अभी मैंने आपको प्रूव करवाया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी आदमी में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस ए इनवर्स में इस आई का गुणा होगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये ए इनवर्स निकल आएगा, मेरी वैल्यू ये मिल जाएगी मुझे। इस प्रकार मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें आपको कौन से मेथड लगाना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि आपको करना क्या है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा टारगेट है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, इसको इस फॉर्म में लेके आना। तो इसको इस विधि में, प्रारंभिक रूपांतरण विधि में, हम कॉलम और रो में हम ऑपरेशन लगाते हैं और उनका यूज करके यहाँ पर इसको उस फॉर्म में लेके आते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो मुझको इसे क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देखिए मुझे 1 की जरूरत है यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 0 चाहिए यहाँ। तो मैं देखिए क्या ऑपरेशन यूज करूंगा। अब मैं करूंगा, अब देखिए मुझे चेंज कौन से यहाँ करना है, इस रो में करना है, तो मैं R2 में चेंज करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, R2 टेंस टू, जिसमें भी मुझे चेंज करना होगा, मुझे चेंज किसमें करना है, R2 में चेंज करना है, R1 में कोई चेंज नहीं करना है। देखिए आप इसको पहले आपको यहाँ 1 चाहिए, आपने इसको बनाया पहले 1, यहाँ आप 0 बनाओगे, फिर आप इसको 1 बनाओगे और फिर आप इसको 0 बनाओगे। आपको ऐसे चलना है U के आकार में। अगर यहाँ पर आप कहीं को किसी को अगर बनाओगे, यहाँ पर आपको 0 चाहिए, आप इसको 0 बनाने में लग गए तो फिर आपसे गलत हो जाएगा और बहुत कठिन हो सकता है। तो पहले आपको क्या करना है, इसको 1 बनाना है, फिर इसको 0 बनाना है और फिर इसको 1 और इसको 0। ऐसे चलोगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, अब मुझे चेंज कहाँ करना है, R2 में। तो R2 टेंस टू, इसमें से मैं क्या करूँ, देखिए R2 माइनस R2 में से मैं अगर 2R1 अगर घटा दूं तो यहाँ मुझे 0 मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर 0 लाना है, किसी में भी किसी का गुणा करना पड़े, कुछ भी करूँ मैं, मुझे 0 लेके आना है। वो मैं देखिए आपके सामने कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर 0 कब मिलेगा, जब मैं 2 में से 2 घटाऊंगा। 2 कैसे घटेंगे, मैं R1 में मैंने 2 से गुणा किया और R1 में से R2 घटाऊंगा तो 2 में से 2 जाएंगे तो 0। तो देखिए R2 में चेंज है तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, इसको आप ऐसे ही रहने दो। अब आप देखिए R2 ये है, R2 में यहाँ 2 है, तो 2 में से मैं क्या घटाऊंगा, 2R1। यहाँ 2 का गुणा करना है तो 2 का 2 में गुणा करूंगा 1, 2 ही आएगा, तो क्या मिलेगा मुझे 0। तो यहाँ पे मुझे 0 मिल गया। अब मुझे यहाँ पर भी करना है, तो देखिए ये 3 है, R2 में से घटाना है तो R2 में 3 है, माइनस 2R1। तो यहाँ पर 2 का गुणा मैं करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, माइनस के 1 में 2 का गुणा करूंगा तो माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो आपको 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पर मुझे 0 मिल गया। मैंने जो भी ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाया है वही मुझे राइट हैंड साइड में भी लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसमें भी लगाता हूँ। तो R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब मैं R2 में से 2R1 घटाऊंगा, तो 0 में से मैं क्या घटाऊंगा, 2R1, इसमें 2 से गुणा करके, तो क्या बचेगा, माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, -2। अब 1 में से, अब मैं 0 में 2 का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और A यहाँ पर है। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मेरा टारगेट ये है। अब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मैंने भी बताया था आपको ऐसे चलना है। अब आप यहाँ पर आए, अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, 1। तो इसमें अगर मैं 5 से भाग लगा दूं तो ये 1 मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, R2 टेंस टू, यानी चेंज किस में करना है, R2 में, इस वाले में। तो मैं क्या करूंगा, 1/5 R2। R2 में मैंने 5 से भाग लगा दिया, तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 -1
जीरो में 5 का भाग लगाऊंगा तो 0 और 5 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 1 इजिकल टू यहाँ पर भी R1 में नो चेंजिंग, यहाँ पर 5 का भाग लगाऊंगा तो क्या मिलेगा -2/5, 1 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 1/5 इंटू ए। अब आप देखिए, अब मेरा टारगेट है यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे R1 में चेंजिंग करनी है, तो यहाँ पर 0 कब आएगा, अगर मैं R1 और R2 को जोड़ दूँ तो 1 में -1 जोड़ेगा तो कट के 0 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा R1 प्लस R2, मेरा ऑपरेशन क्या हुआ R1 प्लस R2। अब आप देखिए चेंजिंग किस में करनी है, R1 में, तो देखिए 1 में 0 जोड़ूंगा तो वो कहाँ लिखना है, R1 में ही लिखना है। देखिए -1 में प्लस का 1 जोड़ूंगा तो कट के क्या मिलेगा मुझे 0, तो ये कहाँ लिखना है, ये मुझे बता रही है कि R1 में लिखना है, R2 में नो चेंजिंग। अब वही काम इसमें भी करना पड़ेगा, तो आप देखिए चेंजिंग कहाँ करनी है, R1 में, तो 1 में मैं प्लस करूंगा और देखिए इसके आगे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा 2/5, तो 5 - 2/5 ये क्या मिलेगा 3/5, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा 3/5। अब ये और ये जोड़ना है, ये जोड़ रहा हूँ मैं, तो 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 मिलेगा, यहाँ पर -2/5 1/5 ए। अब देखिए ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, मेरा जो टारगेट था वो मुझे मिल गया। अब देखिए इस ए को मैं इधर लेके आऊँगा तो इनवर्स बन जाएगा, देखिए ये यहाँ पर गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके 1/a, और a को ऊपर ले जाऊँगा तो -1 हो जाएगी पावर, इसी को a इनवर्स बोलते हैं। तो ये मैं इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पे लिखता हूँ, इस a को इधर लाऊंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे a इनवर्स, और ये क्या बन गया मेरा i, तो इसको मैं लिख सकता हूँ i, और ये क्या है 3/5 1/5, और ये क्या है -2/5, और ये क्या है 1/5। अब अभी मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला प्रूव करवाया था कि मैं, चलिए यहाँ पर देखिए, तो देखिए i का गुणा किसी भी आव्यूह में करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये a इनवर्स ही रहेगा, और 3/5 1/5 -2/5 और ये 1/5, तो मेरा a इनवर्स की वैल्यू निकल आई किससे, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा से समझाता हूँ। चलिए मेरा क्वेश्चन मुझे ये दिया गया था, a बराबर, ये मुझे एक आव्यूह दिया गया है, मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला प्रूव करवाया था, a बराबर IA होता है। कैसे होता है कि अगर मैं i का गुणा किसी भी आव्यूह में करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a बराबर a मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने उसी को यहाँ पर फॉलो किया, a की वैल्यू रख ली, ये i की वैल्यू और ये a। मुझे मेरा टारगेट क्या था, तो मुझे इस रूप में इस आव्यूह के लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के आना था, तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो मुझे पहले से ही बना है तो चेंज करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, तो मुझे 0 कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया कि आपको यू शेप में चलना है, तब आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर पाओगे और गलत होगा नहीं अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ 2 में से 2 जाएगा तभी 0 मिलेगा, ठीक है, अगर क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 2 से भाग लगाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा, मुझे तो 0 चाहिए, तो मैंने क्या किया, देखिए इसका क्या मतलब है, R2 टेंस टू R2 - 2R1, यहाँ टेंस टू का मतलब है कि ये आपको ये बता रहा है कि मुझे R2 में चेंजिंग करनी है, तो R2 में मुझे चेंजिंग करनी थी, तो मैंने किया R2 - 2R1, यानी इसमें से ये घटानी है 2 का गुणा करके, तो मैं 2 में से क्या घटाऊंगा 2, R1 में यहाँ पर क्या है 1, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो मुझे यहाँ पर 0 मिल गया। फिर ऐसे यहाँ पर करना था, वो भी मैंने कर दिया, और जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही मैंने राइट हैंड साइड में किया है, और फिर मुझे यहाँ पर 0 मिल गया। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो 1 कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर 5 है, तो मैंने यहाँ पर, तो जब हम ऐसे चले हैं ये तभी आपकी समझ में आ पाएगा, आप तभी से सिंपल तरीके से कर पाओगे जब आप ऐसे चलोगे, यू शेप से चलोगे। यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो मैंने 5 में भाग लगा दिया। अब ये R2 आपको बता रहा है कि मैं R2 में चेंजिंग कर रहा हूँ, मुझे तो R2 में ही चेंजिंग करनी थी, तो मैंने R2 टेंस टू 1/5 R2, तो 5 में 5 का भाग लगाऊंगा तो 1 मिलेगा, ठीक है, और 0 में लगाऊंगा तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी लगा दिया, तो जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किया वही राइट हैंड साइड में करेंगे। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर 1 मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर 0,
तो मुझे जब यहाँ पर 1 मिल गया तो मैं इसमें इसको जोड़ दूंगा तो 0 मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, अब मुझे चेंजिंग कहाँ करनी थी, यहाँ, यानी इसमें R1 में। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 में -1 में 1 जोड़ा तो 0, 1 में 0 जोड़ी तो 1, और नीचे कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ पर भी वही काम कर दिया। तब ये मुझे क्या मिल गया, ये जो मेरा टारगेट था, मुझे ये I बनाना था, मेरा I बन गया। अब मैं इस A को इधर लेके आऊंगा तो यहाँ पर ये गुणा में थी, यहाँ इसके भाग में आ जाएगी ऐसे। और आपको पता है 1/A को जब A को ऊपर ले जाऊंगा पावर माइनस की हो जाएगी, तो ये A इनवर्स मिल गया। और ये क्या होता है, I होता है, तो I लिख दिया। और अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी आर्ग्यू में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको मैं A इनवर्स लिख सकता हूँ और ये मेरी वैल्यू निकल कर आ गई। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो हमने बताया है उसी ट्रिक को आप लगाएं, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम क्वेश्चन आपको सेकंड करके बताते हैं। तो ये आपको अभी दिया गया है, मैं इसको भी उसी अपनी ट्रिक से करता हूँ। ये मैंने A मान लिया है, अब इसमें हमको यही फॉर्मूला लगाना है, A बराबर I A, A बराबर I A। तो A की वैल्यू आपको दी गई है 2 1 1 1 बराबर I A। I की वैल्यू क्या होती है, A को आप ऐसे ले। अब देखिए इसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में मुझे लाना है, मेरा टारगेट ये है। अब आप देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 1 होता है, मुझे यहाँ 1 चाहिए, तो कैसे आएगा, जब मैं इसमें 2 में 2 का भाग लगाऊंगा तभी मिल जाएगा मुझे। तो चलिए अब मुझे देखिए चेंजिंग कहाँ करना है, R1 में चेंजिंग करना है इसमें, तो मैं R1 टेंस टू करूंगा। साथियों इसमें हम एक साथ 2 ऑपरेशन लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपकी समझ में थोड़ा कम आएगा और गलती होने के चांस थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो मैं इसलिए आपको एक ऑपरेशन लगाकर ही इसे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो देखिए मुझे चेंजिंग करनी है R1 में, क्या चेंजिंग करनी है, देखिए कि मुझे इसमें 2 से भाग लगाना है, तो आप इसे R1/2 लिख लो, या आप इसको, चलिए ठीक है। अब मुझे इसमें 2 से भाग करना है, तो क्या होगा, देखिए इसमें 2 से भाग लगाऊंगा तो 2 में 2 से भाग लगाऊंगा तो 1 मिलेगा, और 1 में 2 से भाग लगाऊंगा तो 1/2। अब R2 में नो चेंजिंग इजिकल टू, अब देखिए ये काम यहाँ पर भी मुझे करना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग लगाऊंगा तो 0 0 1 1। अब मेरा टारगेट है यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, तो मैं R2 में से R1 को घटा दूं तो 0 मिल जाएगा। तो मेरा ऑपरेशन क्या रहेगा, देखिए चेंजिंग मैं कहाँ कर रहा हूँ, R2 के अंदर, तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1। देखिए R1 में से R2 जाएगा, देखिए पहले तो आपको R2 में चेंजिंग करनी है, R1 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 1/2 यहाँ 0। अब देखिए 1 में से 1/2, 1 में से आधा जाएगा तो आधा मिलेगा, तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर भी वही चेंजिंग करनी है, 0 में से, अब देखिए पहले तो मुझे R2 में चेंजिंग करनी है, तो मैं R1 को ऐसे ही रहने दूंगा। अब मुझे R2 माइनस R1 करना है, तो 0 में से 1/2 जाएगा तो माइनस का 1/2 मिलेगा। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही मिलेगा, यहाँ पर A है। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 1, तो देखिए ये 1/2 है, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, 2 से 2 खत्म, मुझे 1 मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, चेंजिंग कहाँ करना है, R2 के अंदर, R2 टेंस टू 1/2, इसमें 2 से गुणा और मैं कर दूं, सॉरी यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा, R2 2R1 लिख, 2 से गुणा करूंगा तो 2R2 ऐसे। तो देखिए R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1/2, 0 में 2 से गुणा करूंगा तो 0, यहाँ 2 से गुणा करूंगा तो 1/2 में 2 से गुणा करूंगा तो 1, तो ये यहाँ मिल जाएगा मुझे 1। अब मुझे यही काम इधर भी करना है, तो देखिए R1 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, 0, यहाँ माइनस 1/2 है, 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 खत्म, क्या मिलेगा, माइनस का 1।
यहाँ 1 है, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 मिल जाएगा N2A। अब आप देखिए, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, 0। अब आप देखिए यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो या तो मैं ऐसे करूं कि यहाँ पर 2 से गुणा करूं और R1 में से और R2 में से R1 को घटा दूं R, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूं R1 में 2 से गुणा करूं और फिर R1 में 2 से गुणा करूं और इसे R2 में से घटा दूं, या इसको इसमें से मैं R2 को घटा दूं, तो देखिए यहाँ पर भी फिर मुझे 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको न करके आप ऐसा करें कि इसमें 2 का भाग लगा दें R2 में और उसे R1 में से घटा दें, क्योंकि यहाँ 2 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ 0 मिलेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ 2 से भाग लगाऊंगा फिर मुझे 1/2 में से 1/2 घटाऊंगा तो 0। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2/2, ये ऑपरेशन मैं यहाँ पर लगाता हूँ। चलिए, तो R1 में चेंजिंग करना है, R1 में से क्या घटाना है, R2/2। तो देखिए यहाँ पर 0 है, 0 में 1 है, तो 1 माइनस क्या करना है, ये देखिए R2 की जगह पर तो 0 आ गई 2, तो देखिए किसी 0 में किसी संख्या का भाग लगाओ तो 0 मिलेगा और 1 में से 0 जाएगा तो 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 1, यहाँ पर मुझे 1 ही मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए 1/2 में से क्या घटाना है, 1, तो देखिए R2 की जगह पर यहाँ 1 आ गया और 2, तो 1/2 में से 1/2 जाएगा तो 0, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया 0, और R2 में कोई चेंजिंग करनी ही नहीं है, इक्वल टू यहाँ भी वही करना है। देखिए 1/2 में से क्या घटाना है, देखिए माइनस, ये तो माइनस ये वाला है, R2 वाले में भी माइनस है और इसमें 2 से भाग लगाना है, तो देखिए 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 माइनस क्या करना है, देखिए 0 में से क्या घटाना है R2, तो R2 में 2 है और बटे में भी 2, तो ये कट के 1 मिलेगा, तो 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस का 1। अब इसमें कोई चेंजिंग करनी नहीं है और यहाँ पर A है, अब मैं A को इधर लाऊंगा, A इनवर्स बन जाएगा, तो A इनवर्स I, ये I हो गया, इक्वल टू 1 -1 -1 2, और इसमें A का गुणा करेंगे, I का गुणा A इनवर्स में करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या लिख सकते हो इसको, A इनवर्स इक्वल टू 1 -1 -1 2। इस प्रकार साथियों हम इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों ये इसमें कुछ नहीं है, आपको बस यू शेप में चलना है और अपने टारगेट को ध्यान रखना है कि मुझे इस लेफ्ट हैंड साइड को एक तत्समक आव्यूह बनाना है, तब आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथियों ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरे जो टेक्निक है उसको आप अगर फॉलो करोगे तो कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो हमको क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार का दिया गया है, तो हम अपना यही वाला फॉर्मूला इसमें लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो A हमको यहाँ का चाहिए, A 1 2 3 7 ये मिल गया। फिर चाहिए I की वैल्यू ये होती है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब देखिए यहाँ पर 1 बनाना था, यहाँ पहले से ही 1 है, अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 2 का गुणा इसमें करूँगा और R2 माइनस R1, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए चेंजिंग कहाँ करना है, R2 के अंदर, तो मैं R2 लिखूँगा। R2 टेंस टू क्या कर रहा हूँ मैं, R2 माइनस 2 R1, बस हो गया। R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1 3
R2 में चेंजिंग करनी है। R2 में क्या है 2 है, 2 में से क्या घटाना है 2R1, तो 2R1 में क्या है 1, तो 1 का गुणा करेंगे 1 तो कट गया क्या मिला मुझे 0। अब यही काम यहाँ पर भी करना है, तो देखिए 7 माइनस 3 2 है यहाँ पर, और ये R1 में क्या है यहाँ पर 3, तो ये क्या हुआ 6, 7 माइनस 6 इजिकल टू 1, ये 1 मिल गया। अब यही काम आप इस तरफ भी कर दो, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, इसमें से 2 का गुणा करके ये घटानी, तो देखिए 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 2। अब देखिए R2 में क्या है यहाँ पर 1 में से 0, भाई 0 में 2 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 ही रहेगा ये। अब देखिए यहाँ पर भी मुझे 1 मिलेगा, तो मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो देखिए 0 कैसे आएगा, तो R1 में चेंजिंग करनी है, तो R1 टेंस टू, अगर मैं इसमें 3 का गुणा करके R1 माइनस R2 कर दूं तो 0 हो जाएगा, तो क्या करूंगा R1 माइनस 3R2, बस हो गया। देखिए R1 में से क्या घटाना है 3R2, तो 1 में से यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1। अब यहाँ 3 में से क्या घटाना है 3R1 और R2, तो देखिए 3 माइनस, यहाँ मैं 3 का गुणा करूंगा 1 में तो 3 मिलेगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। R2 में तो मुझे कोई चेंजिंग करनी नहीं है, तो 0 1। अब मैं उसी काम को यहाँ पर भी कर देता हूँ, तो देखिए 1 माइनस क्या करना है 3R2, यहाँ 3 का गुणा करूंगा तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा 1 और 6 7। अब यहाँ देखिए यहाँ पर मुझे 0 में से 3R2, तो यहाँ 3 का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा 3, और 0 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3, R2 में नो चेंजिंग। ये देखिए आपका क्वेश्चन बस हो गया। इस ए को इधर ले आऊंगा तो क्या मिलेगा A इनवर्स, और ये I हो गया, तो A इनवर्स I इजिकल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 1। देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसको चलिए लिख देता हूँ, A बराबर 3 माइनस 2 7 माइनस 2 माइनस 3 1। कोई इसमें कुछ नहीं है, बस आपको मेरी टेक्निक को फॉलो करना है। आपको सबसे पहले ये ऐसे चलना है, यू शेप में चलना है, और बस अपने टारगेट को ध्यान रखना है कि मुझे इस LHS को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आपका क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया 2 5 3 7। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही वैल्यू रखिए यहाँ पर 2 5 3 7। RHS में क्या करना है I का मतलब 1 0 0 1 और A। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन क्या होगा, R1 में चेंजिंग करनी है तो R1 टेंस टू 1/2 R1। 1 में 2 से भाग लगाऊंगा, तो देखिए 2 से भाग लगाऊंगा R1 में यहाँ पर, तो क्या मिलेगा 1, यहाँ लगाऊंगा तो 3/2, और R2 में मुझे कोई चेंजिंग करना नहीं है, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं 1/2। 0 में लगाएंगे तो 0 ही रहेगा, 0 1 इंटू A। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा देखिए R2 में चेंजिंग करना है, तो R2 टेंस टू R2 माइनस, देखिए यहाँ 1 है, इसमें 5 से गुणा करूंगा 5 मिलेगा, 5 में से 5 हो जाएगा तो 0, तो मैं लिखता हूँ R2 माइनस 5R1। इस प्रकार मैं इसे कर सकता हूँ। तो देखिए R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1 3/2, और 5 में से ये 5 जाएगा, 5 का गुणा करूंगा ना, या 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 7 है, 7 माइनस, देखिए यहाँ पर मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये क्या मिलेगा इंटू 5। देखिए ये 15, 7 माइनस 15/2। अब आप देखिए ये 7 है, ये 15 है, 15 है, तो 15/2 का मतलब क्या होता है 7.5, तो 7 में से 7.5 जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा 1/2, तो माइनस का 1/2। चलिए ये हो गया।
अब आप देखिए यहाँ R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ R2 माइनस 5R1 मुझे करना था। चलिए मैं करता हूँ। तो R2 में यहाँ पर 0 है, इसमें से क्या घटाना है 5R1, तो यहाँ 5 से गुणा करूंगा तो ये होगा 5/2 और 0 में से 5/2 जाएगा तो माइनस का 5/2 बचेगा, तो माइनस 5/2। यहाँ पर आप देखिए यहाँ 1 में से इसमें 5 से गुणा करूंगा 0, 1 में से 0 गया तो 1 मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिए माइनस 1/2 है, मुझे यहाँ क्या चाहिए 1, तो मैं अगर इसमें -2 से गुणा कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस और माइनस का प्लस का 1। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a, और क्या करना है R2 में चेंजिंग करना है, R2 टेंस टू क्या लिखूंगा R2, इसमें -2 से गुणा करना है तो -2R2 इस प्रकार। चलिए अब मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ। तो R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, 1 3/2, यहाँ 0 में से कुछ भी इसमें -2 से गुणा करूंगा तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए -1/2 में क्या करना है -2 से गुणा, तो 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस के प्लस का 1 मिलेगा, तो यहाँ 1 मिल गया। अब R2 में चेंजिंग करना है, तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 0। क्या करना है इसमें -2 से गुणा करना है, तो देखिए -2 से यहाँ गुणा करेंगे, -5/2 में -2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस प्लस का 5 मिलेगा, और यहाँ पर -2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस का 2 मिलेगा, और यहाँ पर a है। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। आप देखिए यहाँ पर मुझे अगर 0 चाहिए तो मैं क्या करूँगा 3/2 -3/2 अगर कर दूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा R1 माइनस 3/2 R2, क्या ऑपरेशन होगा, R1 में चेंजिंग करना है तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 R2। देखिए यहाँ R1 में करना है मुझे, देखिए R1 में से क्या घटाना है 3/2 R2, तो यहाँ 3/2 को गुणा करूंगा तो 0 ही रहेगा, 0 में करूंगा तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। देखिए ये 3/2 है, इसमें से क्या घटाना है -3/2 R2, तो 3/2 R2 में क्या है 1, तो 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, ये इससे कैंसिल होकर क्या मिलेगा 0 0 1। यही काम आप यहाँ पर भी कर दो। यहाँ पे क्या है देखिए R1 में क्या है 1/2, माइनस क्या करना है 3/2 का गुणा करके R2, देखिए 3/2 इंटू यहाँ पर क्या है 5। आप देखिए ये 1/2 है, माइनस इसका गुणा 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15/2, यहाँ क्या मिलेगा 2, 1 माइनस 15, और ये 1 में से 15 जाएगा तो माइनस का 14/2, इसका भाग लगाएंगे तो माइनस का 7, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा माइनस का 7। अब देखिए वो काम मुझे यहाँ पर भी करना है, 0 में से क्या घटाना है 3/2 R2, तो 0 माइनस 3/2 R2 में क्या है यहाँ -2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 0 में से क्या मिलेगा यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या मिलेगा 3, और R2 में आपको कोई चेंजिंग करनी नहीं है। देखिए कितनी आसानी से आपका ये क्वेश्चन हल हो जाता है। यहाँ पर a है, अब देखिए यहाँ से मैं इस a को इधर ले आऊँगा तो ये क्या मिलेगा मुझे a इनवर्स, ये बन के क्या बन जाएगा i, और माइनस का 7 5 3 माइनस, और इसे क्या लिख सकता हूँ मैं a इनवर्स इजिकल टू -7 5 3 -2। देखिए कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व